सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा अलंकार टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको शब्दालंकार को पिछले क्लास में स्पष्ट रूप से बताया। अब अलंकार का दूसरा भेद जो अर्थालंकार है, और अर्थालंकार के ढेर सारे भेद होते हैं। आज हम अर्थालंकार की चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक लिखते हैं अलंकार, और अलंकार टॉपिक में अर्थालंकार पर बात करते हैं, उसके भेद पर बात करते हैं। अलंकार अलंकार में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जिस समय अलंकार हम स्टार्ट किए थे उस समय अर्थालंकार को डिफाइन किया था, उसको परिभाषित किया था। जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वह अलंकार अर्थालंकार होता है। जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित, जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित वहां अर्थालंकार। अब देखिए, अर्थ पर आश्रित है। अब इस अलंकार के, अब यहां पर शब्द का अगर मैं बदलाव कर देता हूं तो अलंकारत्व नष्ट नहीं होता। यहां अर्थ मेन चीज होता है। और अर्थालंकार समझने से पहले, इसके भेद को बताने से पहले, जो भेद का मेन पॉइंट है, जो भेद मेन पॉइंट पर टिका हुआ है, उस चीज को जानना जरूरी हो जाता है। आज तक ढेर सारे स्टूडेंट में इसकी कमी रही है, तो अर्थालंकार को बारीकी से नहीं समझ पाए। तो अर्थालंकार को समझने के पहले हमको दो चीज जानना जरूरी है, और ये दो चीज पहले जान लेते हैं, फिर इसका भेद करके बारी बारी से उस भेद का विश्लेषण करेंगे, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। तो ये दो क्या है? ये दो शब्द है। पहले दो शब्द पर हम लोग विचार करें। ये विचार करना बहुत जरूरी है। इसमें पहला शब्द है उपमान, और दूसरा शब्द है उपमेय। ये दो शब्द आज तक बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि उपमान क्या है और उपमेय क्या। उपमान और उपमेय को समझना जरूरी हो जाता है। अगर मैं इसको कहूं एक प्रसिद्ध वस्तु, एक प्रसिद्ध वस्तु, ये क्या है? उपमान है। और यहां कहूं एक छोटी वस्तु, ये उपमेय है। और ये उपमान एक प्रसिद्ध वस्तु, उपमेय एक छोटी वस्तु। यानी छोटी वस्तु
को हम एक प्रसिद्ध वस्तु से, यानी उपमेय को उपमान से हम कंपैरेटिव करें, यानी एक छोटी वस्तु को एक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करें। अगर मान लो कि यहां पर मैं एक शब्द लिखूं, चंद्रमा के समान मुख। अब देखो यहां एक लाइन लिख दिया, चंद्रमा क्या है, तो एक उपमान है, अरे एक प्रसिद्ध वस्तु, ये उपमान है। और मुख क्या है, उपमेय। मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। एक छोटी वस्तु की तुलना, एक छोटी वस्तु की तुलना किससे कर रहे हैं, एक प्रसिद्ध वस्तु से। यहां से चला, एक छोटी वस्तु की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से कर रहे। छोटी वस्तु क्या थी, मुंह, मुख, और इसकी तुलना कौन चीज से करें, ये तुलना करें, किससे करें, तो चांद से, चांद से। यानी जब छोटी वस्तु की तुलना हम एक प्रसिद्ध वस्तु, एक बड़ी सी वस्तु, एक फेमस वस्तु से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप उपमान, यहां पर देखो कि उपमान क्या और उपमेय क्या। अगर ये चीज समझ में आ जाए कि उपमान क्या होती है और उपमेय क्या होता है, तो अर्थ के आधार पर जो अलंकार के भेद हैं, उस भेद को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, और वो भेद आसानी से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उपमान और उपमेय ही नहीं जानते। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उपमान को उपमेय कह देता है और उपमेय को उपमान कह देता है, यही दिक्कत हो जाती है। इसलिए अलग से ही समझो। हम छोटी वस्तु की तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु से, एक बड़ी वस्तु से करें, एक बड़ी चीज से करें। अब कहां मुख है और कहां चांद है। अब इस तरह से अगर कंपेयर करें तो अब आपको लगता है कि शायद उपमान और उपमेय में ज्यादा दिक्कत आप नहीं हो सकते। उपमान हमेशा एक बात दिमाग में रख लीजिए, उपमान का मतलब ही प्रसिद्ध वस्तु है, फेमस वस्तु है, एक बड़ी वस्तु है। उपमेय का मतलब एक छोटी वस्तु है, और छोटी वस्तु को ही बड़ी वस्तु से हम ये कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये जब कंपेयर करोगे तो अलंकारत्व वहां स्थापित हो जाता है। तो अब अगर भेद की बात करेंगे, और भेद पर अगर बात करें तो ज्यादा महत्व रखता है, तो चलिए अब भेद की बात करें। आपने उपमान और उपमेय को जरूर समझा होगा। और यहां पर इसी का पहला भेद, अर्थालंकार का पहला भेद अगर ले लेते हैं, वह अलंकार है उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, और इस उपमा अलंकार को अभी पढ़ लेते हैं। उपमा अलंकार क्या है? और उपमा अलंकार इसमें, इस अलंकार में हम छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से करते हैं। और कैसे करते हैं? वस्तु के रूप, गुण, आकार, छोटी वस्तु लिखो, छोटी वस्तु, छोटी वस्तु के रूप, गुण, आकार की तुलना बड़ी वस्तु से करते हैं। वहां उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखो, एक चीज और जानो इसमें। अब यहां पर उपमान और उपमेय की बात होती है। छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु। एक है प्रसिद्ध वस्तु, बड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम रख दे प्रसिद्ध वस्तु, ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ी तो कर भी सकते हो, लेकिन प्रसिद्ध शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या अब यहां देखना है कि छोटी वस्तु और प्रसिद्ध वस्तु, ये दोनों अलग अलग हैं। लिख देते यहां छोटी वस्तु और प्रसिद्ध वस्तु दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। देखो, अलग अलग है मतलब भेद है। इसको क्या कहेंगे? भेद है। भेद का मतलब अलगाव है दोनों में। ऐसा नहीं कि दोनों एक हो गया है, बिल्कुल अलग अलग दिखता हो। अब बिल्कुल अलग अलग दिखता हो यानी भेद, इसको याद रखना। ये चीज है। अगर उपमा अलंकार जानना है तो उपमान और उपमेय में क्या होता है? जहां उपमान और उपमेय में भेद होता है। एक और मैं यहां कभी कभी आपसे पूछ देता है, उपमा अलंकार में डिफाइन के रूप में जहां उपमान और उपमेय में भेद हो, वह कौन सा अलंकार होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो मैं इसको भी लिख दूं, जहां उपमान और उपमेय में भेद हो, वहां उपमा अलंकार होता है। ये नीचे वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जा रहा है कंपटीशन में। जहां उपमान और उपमेय में भेद हो, वहां उपमा अलंकार होता है। भेद शब्द को आपको, ये दोनों अलग अलग, हम कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं, लेकिन भेद है इसमें।
दोनों दो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वहां उपमा अलंकार होगा। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझूं इसको, इसलिए लिख दिया नीचे की परिभाषा कि बार बार पूछा जाता रहा है, इसलिए इन चीजों को दिया। तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इसको। एग्जाम्पल के पहले मैं एक और चीज बता दूं यहां पर, तो ज्यादा अच्छा है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में कुछ चीजों को आपको याद रखना चाहिए। अब इसको ट्रिक कहो या कुछ ट्रिक ही समझो, ट्रिक में कुछ याद रखना चाहिए। ट्रिक में क्या क्या याद रखोगे? सा, से, सी, सदृश, सदृश, समान, सरिस इत्यादि। अगर ये सा से सी, सदृश, समान, सरिस, अगर ये शब्द आपको देखने को किसी अलंकार में मिल जाता हो तो वह अलंकार उपमा अलंकार होगा। एक बात हमेशा दिमाग में आप रखिए। अब यहां मैं आपको एक और चीज बताऊं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और इस टाइप से एग्जाम्पल में उदाहरण, चंद्रमा के समान खिलौना। अब यहां चंद्रमा के समान, अब देख लीजिए यहां पर चंद्रमा के समान मुख, यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान खिलौना, सिंह, सा, ताकतवर, ताकतवर, और सी सा ताकतवर, यानी सी जैसा ताकतवर। उपमा अलंकार, यानी ये बताया जा रहा है कि भाई ये, अब ये ट्रिक में हमने ये बात कही तो आपको ये एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, एग्जाम्पल में ये सारी चीजें आएगी। अब मैं दूसरा और एग्जाम्पल कुछ आपके समक्ष रखूं। झूल गए हाथी सा टीला। देखा आपने, झूल गए हाथी सा टीला, हाथी के समान ये जो टीला था वो झूल गया, टूट गया, गिर गया। कंपेयर कर दिया, हाथी सा आपको बताया, झूल गए हाथी सा टीला। और दूसरा एग्जाम्पल, हाय
सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कंपेयर किया जा रहा है बच्ची की सुकुमारता का। एग्जाम वो कंपेयर किस फूल के समान इतना सुकुमार है, तो फूल सी कोमल बच्ची। चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, चंद्रमा के समान मुख, सा आ गया यहां। अरे आप देखोगे तो लगभग लगभग ये ट्रिक आपको बहुत काम करेगा। किस अलंकार में? तो उपमा अलंकार। बहुत आसान हो जाता है और आसानी से इसको समझ लेते हो। इस तरह से आप उदाहरण के जरिए आपको बताया गया कि उपमा अलंकार और उपमा में क्या, उपमा अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रिक के माध्यम से कुछ उसको आप ध्यान में रखोगे, ये अलंकार को नहीं भूल पाओगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।